नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि रातों रात कई बड़े ग्लोबल फैक्टर्स सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के बाजारों का मूड बदल दिया है। गिफ्ट निफ्टी की चाल, अमेरिका के बाजारों की तेजी, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सोने और चांदी में तेजी, डॉलर इंडेक्स की चाल और विदेशी निवेशकों का मूड, ये सभी फैक्टर्स आज भारतीय बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, तो इन सभी फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बाजार में अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि वो 10 बड़ी चीजें कौन सी हैं जो रातों रात बदल गई हैं और जिनका असर आज सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग से लेकर पूरे दिन की ट्रेडिंग पर पड़ सकता है। ग्लोबल मार्केट सिग्नल्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट संकेतों की। गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 से 200 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। अगर गिफ्ट निफ्टी इसी मजबूती के साथ बना रहता है, तो बाजार की ओपनिंग में शुरुआती तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करें अमेरिका के बाजारों की, तो अमेरिकी बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली है। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। टेक्नोलॉजी शेयरों में खासकर एनवीडिया, टेस्ला और AMD जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, जिससे पूरे टेक सेक्टर को सपोर्ट मिला। ग्लोबल बाजारों में तेजी का असर अक्सर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलता है। एशियाई बाजारों की अपडेट। अब बात करते हैं एशियाई बाजारों की। जापान का निक्केई इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी मजबूती के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए हैं। एशियाई बाजारों में तेजी आमतौर पर भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत मानी जाती है। अगर एशियाई बाजारों में ये मजबूती बनी रहती है, तो भारतीय बाजार में भी खरीदारी का माहौल बन सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा अनिश्चितता पैदा कर रखी है। मिडिल ईस्ट में यूएस, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर अक्सर ग्लोबल इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों पर पड़ता है। जब दुनिया में इस तरह का तनाव बढ़ता है, तो निवेशक जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित एसेट्स की तरफ रुख करते हैं। इसी वजह से अक्सर ऐसे समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। क्रूड ऑयल मार्केट। अब बात करते हैं कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड लगभग 82 से 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल के दिनों में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट तनाव और सप्लाई से जुड़ी चिंताओं ने बाजार को प्रभावित किया है। भारत जैसे देश के लिए कच्चे तेल की कीमतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर तेल की कीमतों में तेजी आती है, तो इसका असर महंगाई और कई सेक्टरों पर पड़ सकता है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट। कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है। सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है, क्योंकि निवेशक इस समय गोल्ड को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं सिल्वर की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी मजबूत है। डॉलर इंडेक्स की चाल। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। डॉलर कमजोर होने से गोल्ड और अन्य कमोडिटी को सपोर्ट मिलता है। अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट जारी रहती है, तो कमोडिटी मार्केट में तेजी का माहौल बना रह सकता है। FII और DII एक्टिविटी। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों यानी FII की गतिविधियों की। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बिकवाली दोनों देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अगर विदेशी निवेशक लगातार खरीदारी करते हैं, तो बाजार में तेजी का ट्रेंड बन सकता है। घरेलू निवेशक यानी DII भी बाजार को सपोर्ट देते हैं। टेक्निकल लेवल्स फॉर टुडे। अब बात करते हैं आज के अहम टेक्निकल लेवल की। निफ्टी 50 सपोर्ट 23,850 से 23,750। निफ्टी 50 रेजिस्टेंस 24,150 से 24,300। सेंसेक्स सपोर्ट 78,500। सेंसेक्स रेजिस्टेंस 79,800। अगर निफ्टी 24,150 के ऊपर टिकता है, तो बाजार में तेजी और मजबूत हो सकती है और 24,300 से 24,500 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर निफ्टी 23,850 के नीचे फिसलता है, तो बाजार में कमजोरी आ सकती है और 23,700 तक गिरावट संभव है। सेक्टर वॉच। आज के बाजार में कुछ सेक्टर खास फोकस में रह सकते हैं, जैसे IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मेटल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। इन सेक्टरों में आज अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और ट्रेडर्स के लिए मौके भी बन सकते हैं।
मार्केट कंक्लूजन। कुल मिलाकर आज का बाजार पूरी तरह ग्लोबल संकेतों पर निर्भर रहने वाला है। गिफ्ट निफ्टी की मजबूती, अमेरिका के बाजारों की चाल, मिडिल ईस्ट तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और सोने की चाल, ये सभी फैक्टर्स आज बाजार की दिशा तय करेंगे। इसलिए आज ट्रेडर्स और निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। अगर आपको ऐसी ही रोजाना शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट की अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।